आसमान से काली नोटबुक गिरी और अजीब बात यह थी कि बारिश की एक भी बूंद उसे छू नहीं रही थी। मैं स्कूल से घर लौट रहा था जब मैंने ये अजीब मंजर देखा और तुरंत उस नोटबुक को घर ले आया। जब मैंने उसे खोला, अंदर चौंकाने वाले निर्देश लिखे थे, किसी का नाम लिखो और वो मर जाएगा। मुझे ये पूरी तरह बकवास लगा और मैं हंस पड़ा। उसी वक्त खबरों में एक मर्डर केस चल रहा था। मैंने मजाक उड़ाते हुए उस अपराधी का नाम नोटबुक में लिख दिया। अगली सुबह जब मैंने अखबार खोला तो देखा वो संदिग्ध दिल का दौरा पड़ने से मर चुका था। कुछ गड़बड़ लगा तो मैं भागकर अपने कमरे में गया और नोटबुक चेक की। वाकई उसमें मौत की वजह एंजाइना लिखी थी। ये साबित करने के लिए कि ये महज इत्तेफाक नहीं है, मैंने इलाके के एक गुंडे का नाम नोटबुक में लिख दिया। वो गोरा बदमाश तुरंत गिरा और मर गया। मैं जो देख रहा था उस पर यकीन करना मुश्किल था। मैं घबराकर घर लौट रहा था कि अचानक एक मौत का देवता मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने कहा, ये डेथ नोटबुक उसी की है और सिर्फ वही लोग जो इस नोटबुक को छूते हैं उसे देख सकते हैं। मुझे लगा इसकी कोई कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मौत के देवता ने कहा, हम दोनों को वही मिला जो हमें चाहिए था। नोटबुक इस्तेमाल करने की कोई शर्त नहीं है। मैं पागलों की तरह हंस पड़ा। मुझे हमेशा से इस दुनिया के बुरे लोगों से नफरत थी और अब मैं खुद उन हरामियों को सजा दे सकता था जो कानून की खामियों से बच निकलते थे। उस दिन के बाद मैं पागलों की तरह नाम लिखने लगा। दुनिया भर में लोग रहस्यमयी हालात में मरने लगे। फरार हत्यारे, भ्रष्ट नेता, ताकतवर रिश्तों से बचे अपराधी, सब दिल के दौरे से मर रहे थे। ये घटना जल्दी ही सबका ध्यान खींचने लगी। कुछ लोगों को लगा मैं निर्दोषों को मार रहा हूँ और मुझे जीवन मृत्यु का फैसला करने का हक नहीं। दूसरे सोचते थे मैं दैवी न्याय कर रहा हूँ और व्यवस्था बनाए रख रहा हूँ। उन्होंने मुझे नाम दिया सेवियर के। चूंकि मेरे पिता पुलिस प्रमुख थे, मुझे अपराधियों की जानकारी आसानी से मिल जाती थी और मैं उन्हें एक एक कर खत्म करता गया। लेकिन इससे पुलिस का ध्यान भी मेरी तरफ गया। मुझे पकड़ने के लिए उन्होंने देश के टॉप डिटेक्टिव आयोग को बुलाया और यहाँ तक कि लाइव प्रसारण भी शुरू किया, मुझे सीधे चुनौती देने के लिए। चूंकि मुझे किसी को मारने के लिए बस उसका नाम जानना था, मैंने नोटबुक में अपनी अगली एंट्री लिख दी। टीवी पर दिख रहा बूढ़ा आदमी अचानक तड़पने लगा और सबके सामने मर गया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैंने असली आयोग को नहीं मारा। वो तो बस एक डिकॉय था। असली आयोग कभी सामने आया ही नहीं। पूरा लाइव स्ट्रीम दरअसल उसका मेरे लिए बिछाया हुआ जाल था।